हटी हटी वहां से हटी। पापा ये पकड़ो अपनी 6,000 रुपए तनख्वाह और ये नौकरी छोड़ दो। सोफिया पागल हो तुम, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें घर पे होना चाहिए, यहाँ कहाँ से आ गई तुम? पापा मैं कहीं नहीं जाऊंगी और आप ये नौकरी छोड़ दो। इन पैसों से मेरी ट्यूशन फीस तो जा नहीं पाती है, घर का कोई खर्चा तो निकल नहीं पाता है, इससे बढ़िया आप ये नौकरी छोड़ दो। क्या बकवास कर रही हो तुम, कुछ भी बोल रही हो? तुम जाओ चुपचाप घर जाओ, मैं शाम को मिलूंगा तुम्हें। पापा मेरी बात कान खोल के सुन लो, आप ये नौकरी छोड़ दो, कल से यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं है। सताक्षी, इस गार्ड को और गार्ड की बेटी को मेरे कैबिन में भेजो। ओके सर। बदतमीज, तुम्हें समझ नहीं आ रहा? घर जाओ। जा रही हो नहीं जा रही? ओए, बच्ची पे हाथ उठाने की जरूरत नहीं है, मेरी बात अच्छे से सुन ले। अगर तेरी बेटी ने कैबिन में जाके अपनी जुबान चलाई ना तो मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। और तू कैबिन में ना मुंह कम चलाइयो। कहा था ना चुप रहना, खुद भी डांट पड़ेगी मुझे भी डांट पड़वाएगी। सर मैंने गार्ड और उसकी बेटी को बुला दिया है, मैं चलती हूँ। एक मिनट सताक्षी। जी सर, आपने बुलाया? हाँ तो सताक्षी, आप इन दोनों को जानते हो? जी सर, ये हमारी कंपनी का गार्ड है और वो उसकी बेटी। आपने तो बुलाने के लिए बोला था। जी हाँ, मैंने बोला था। एक्चुअली इनकी बेटी बाहर ऑफिस के चिल्ला रही थी और कुछ 6,000 रुपए के बारे में बोल रही थी कि इनके पापा को 6,000 रुपए महीना सैलरी मिलती है। एक्चुअली हमारे यहाँ जितने भी गार्ड काम करते हैं उनकी सैलरी 12,000 है, ना कि 6,000। क्या मैं जान सकता हूँ कि? क्या पता सर, इसने अपने घर में कम सैलरी दी हो और बोला हो कि 6,000 सैलरी है, इसलिए इसकी बेटी को पता ना हो। मैं तो इसको 12,000 ही देती हूँ। बेटा क्या ऐसा ही है? आपके घर पे 12,000 रुपए महीना सैलरी पहुंच रही है और आप 6,000 क्यों बोल रहे थे? सर पापा तो घर पे सिर्फ 6,000 रुपए सैलरी लाते हैं, उनसे हमारा ढंग से गुजारा भी नहीं हो पाता है। चुप करो तुम। सर ये बच्ची है, इसकी बात पे ध्यान मत दीजिए। मैडम बिल्कुल सही कह रही है, मुझे पूरी तनख्वाह मिलती है 12,000 रुपये। देखा सर, देखा, मैं तो इन्हें 12,000 ही देती हूँ। पापा आपने हमसे झूठ क्यों बोला? जब आपको 12,000 रुपये सैलरी मिलती है तो आप घर पर 6,000 रुपये क्यों लेकर आते हो? आपको पता है ना हमारा गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। सर मेरी ट्यूशन फीस भी ढंग से नहीं जा पाती है, मैं स्कूल में भी कैसे कैसे पढ़ती हूँ, घर का राशन तक नहीं ढंग से आ पाता है। और पापा आपने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? सोफिया चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं पता, ये सारी ऑफिस की बातें हैं। घर चलो, मैं सब समझा दूंगा, अभी चुप रहो। सर इसकी बात पे आप ध्यान मत दीजिए, मैडम सही कह रही है।